भाई ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बॉडी कितने दिनों में बनेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 3 महीने में, 6 महीने में। किसी के पास एक असली ट्रूथ नहीं है कि बॉडी टाइम कितने टाइम में बनती है। सबको एक अच्छी मसल्स चाहिए, सिक्स पैक चाहिए, एक अच्छी फिजिक चाहिए, वाइड शोल्डर चाहिए। बट किसी को मेहनत नहीं करनी भाई, किसी को पेशेंस नहीं है किसी के पास। सो आज मैं तुम्हें बताऊंगा साइंस के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एंड बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से कि तुम्हारी बॉडी कैसे बनेगी और कितने दिनों में बनेगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा एक रोड मैप जिसे तुम फॉलो करके अपनी एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। भाई सबसे पहले एक बात समझ लो, ठीक है। मसल्स बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है, इसमें तुम्हें बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले तो तुम जाके जिम में मेहनत करते हो, अपने मसल्स को तोड़ते हो। पहले तुम अपने मसल्स में माइक्रो टीयर्स बनाते हो, ठीक है। एंड फिर जब तुम घर जाके डाइट लेते हो, हाई प्रोटीन डाइट खाते हो, एंड उसके बाद जब तुम रेस्ट लेते हो, उसके बाद तुम्हारी मसल्स रिकवरी होती है एंड तुम्हारे मसल्स का साइज बढ़ता है। तो सिंपल भाषा में कहना चाहूँ तो सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं: ट्रेनिंग, डाइट एंड रिकवरी। इन 3 चीज़ों की वजह से तुम्हारे जो मसल्स हैं उनका साइज बढ़ता है एंड तुम्हारी बॉडी बनती है, सिंपल भाषा में, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं मसल हाइपरट्रॉफी। एंड ये एक ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती भाई, ठीक है। एक जो बिगनर्स होता है ना, उसको स्टार्टिंग में जब वो 6 महीने जिम करता है एंड अच्छी डाइट एंड अच्छे रेस्ट लेता है, तो उसके महीने में 2 से 3 किलो वेट गेन होता है। एक बिगिनर्स का 0.25 से 5 kg तक मसल गेन होता है जिम में, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए, एंड तुम सब के सब बिगिनर्स ही हो। तुम में से किसी के भी 3 से ज़्यादा 4 साल से नहीं हुए जिम में, ठीक है। मैं भी एक बिगिनर ही हूँ, मुझे खुद अभी तक 3 महीने हुए हैं। बट मैंने जितना चीज़ें सीखी है वो मैं तुम्हें आज बताता हूँ। एंड तुम ये 2 से 3 किलो भी मसल गेन करोगे ना, तो तुम्हारी बॉडी में विजिबल चेंजेस दिखेंगे। अब तुम्हें बताता हूँ रियलिस्टिक टाइम क्या होता है। वो तुम्हारे लेवल और ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप की ट्रेनिंग करते हो। अगर तुम एक एडवांस हो तो तुम्हारा कितना मसल गेन होगा, अगर तुम एक बिगिनर हो। देखो भाई, सबसे पहली बात, जो बिगिनर्स होते हैं उनका मसल गेन जल्दी होता है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के 6 से 1 साल में, 6 महीने से 1 साल में, ठीक है। मसल गेन काफ़ी ज़्यादा होता है, जल्दी होता है, तेज़ होता है। एंड जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ता है जिम में, वैसे वैसे तुम्हारी जो मसल ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम्हारा महीने में 2 से नहीं, 0.5 से 1 kg तक मसल गेन हो जाएगा। एंड अगर तुम एक इंटरमीडिएट हो तो तुम्हारा 1 साल में 1 से 2 kg तक होगा। एंड अगर तुम एक एडवांस हो तो भाई तुम्हारा पूरे साल में या फिर 2 साल में, तुम्हारे 2 साल में 1 किलो मसल गेन होगा सिर्फ, अगर तुम एक एडवांस लिफ्टर हो तो तुम समझ रहे हो भाई मसल गेन करना कितना ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़ें हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ 2 महीने के अंदर तुम्हारी एक अच्छी फिजिक बन जाएगी या फिर 3 महीने के अंदर, बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा। तो भाई एक बार तुम ट्राई करना, ठीक है। तुम सोच रहे हो ना, तुम ट्राई करना एक बार, तुम्हें पता लग जाएगा भाई, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे मसल्स को बनाने में काम आती हैं। एंड सबका टाइमलाइन डिफरेंट होता है। तुमने सुना होगा कि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो सबके अलग अलग टाइम लगते हैं। देखो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं कुछ चीज़ों पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कुछ चीज़ों पे। सबसे पहला पॉइंट है ट्रेनिंग इंटेंसिटी एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तुम किस टाइप की ट्रेनिंग करते हो, सिंपल भाषा में तुम जिम कैसे करते हो। क्या तुम हर रोज़ जाके सिर्फ बाइसेप चेस्ट मारते हो, या फिर तुम 2.5 किलो के डंबल से 20-25 रेप्स निकालते हो, ठीक है। अपनी ट्रेनिंग को सुधारो, सही एक्सरसाइज चुनो, सही रेप्स चुनो, सही वेट चुनो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये होता है या तो तुम अपना वेट बढ़ाते हो या तो तुम अपना रेप्स बढ़ाते हो। अगर तुम पिछले हफ्ते 5 किलो के 5 रेप्स मार रहे थे, तो तुम इसका मतलब तुम अगले हफ्ते तुम उस 5 किलो के या तो 7 रेप्स मारो, या तो तुम 7 किलो के 5 रेप्स मारो, समझे। या तो वेट बढ़ाओ या तो रेप्स बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओ। एंड 1-2 हफ्ते बाद बढ़ाओ, तुरंत 1-2 दिन बाद बढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। एंड रेप्स बढ़ा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी फॉर्म कैसी भी जा रही हो। तुम अगर बारबल कल मार रहे हो तो तुम्हारा पीठ ऐसे से ऐसे हो चुका है, ये नहीं होना चाहिए भाई। रेप्स को तुम्हें बढ़ाना है, पर अच्छे से, एक अच्छे और समझदार बंदे की तरह। पागलों की तरह नहीं जो जिम में आते हैं एंड बाइसेप मारते रहते हैं पूरा दिन। क्योंकि भाई तुम्हें लॉन्ग टर्म खेलना है, उन लोगों की तरह तुम्हें हफ्ते में जाके, एक दिन हफ्ते में जाके बाइसेप मार के वापस घर नहीं आना है। तुम्हें लॉन्ग टर्म का गेम है तुम्हारे लिए ये, तुम्हें एक लॉन्ग टर्म तक खेलना पड़ेगा एंड तुम्हें वो एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी जो आगे जाकर तुम्हें ज़्यादा रिजल्ट देंगी, ठीक है। सेकंड चीज़ है डाइट एंड न्यूट्रिशन। अब देखो भाई, डाइट न्यूट्रिशन तुम्हें पता है कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं एंड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली तुम्हारे बॉडी बिल्डिंग जर्नी में। सो डाइट में तुम्हें कैलोरी सरप्लस में रहना है अगर तुम स्किनी हो तो।
एंड अगर तुम फैट हो, फैट का मतलब ये नहीं है कि तुम नॉर्मल से हो, नहीं, फैट का मतलब भाई अगर तुम्हारी लटक रही है यहाँ से फैट, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर तुम नॉर्मल हो, नॉर्मल जैसे एक इंसान होता है, ठीक है, जिसने जो आज तक कभी जिम नहीं किया, एक नॉर्मल इंसान, अगर तुम वैसे हो तो तुम्हें कट करने की ज़रूरत नहीं है भाई, अगर तुम स्पेशली एक ग्रोइंग एज में हो तो हाँ। एंड तुम्हें प्रोटीन लेना है 1.6 से 1.5 इंटू बॉडी वेट, मल्टीप्लाई कर लेना, तुम देख लेना तुम्हारे किस हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में ही तुम्हें इतना प्रोटीन नहीं लेना है, अगर तुम्हारा वेट 50 किलो है तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही 80 ग्राम 90 ग्राम प्रोटीन नहीं लेना है भाई, स्टार्टिंग थोड़ा स्लो से करो। स्टार्टिंग में तुम 40 ग्राम लो, फिर धीरे धीरे करके 50 करो, 70 करो, ऐसे। थर्ड पॉइंट है स्लीप एंड रिकवरी, सेम चीज़ है, ठीक है। तुम्हारे जो मसल्स हैं वो जिम में नहीं बनते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया घर पे बनते हैं तुम्हारे सोते वक्त, ठीक है। तुम्हें स्लीप से तुम्हें बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर तुम, ना कि तुम्हारे सिर्फ बॉडी बिल्डिंग जर्नी है भाई, तुम अगर अच्छी नींद लेते हो ना, तुम हर एक फील्ड में अच्छा करोगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम रात को सोने से सक्सेस हो जाओगे, बट मैं तुम्हारी हेल्थ की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, ठीक है। अपने स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो यार। हाँ, हफ्ते में कभी एक दो बार हो जाता है कि कुछ काम होता है तो तुम नहीं सो पाते हो, बट तुम्हें हर दिन 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही है भाई। 6 तो बहुत कम है, फिर भी 8 घंटे की नींद तो तुम्हें लेनी चाहिए। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेस एंड हार्मोन। देखो भाई, स्ट्रेस तुम्हें बिल्कुल ही नहीं करना है। एंड जब तुम्हें स्ट्रेस होगा तो तुम्हें वापस स्ट्रेस होगा कि तुम्हें स्ट्रेस क्यों हो रहा है, तो उसके लिए तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सुबह सुबह सनलाइट में बैठो, जैसे मैं शाम को बैठा हूँ आज, और घास वास पे चलो नंगे पाओ, बाहर जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ टाइम बिताओ। तुम घर में बैठ के गेम्स खेले जा रहे हो, फोन देखे जा रहे हो, तो क्या होगा भाई, स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा। एंड अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में रखो। ये तो नहीं तुम्हारे अंदर कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरा हुआ है, तुम्हारे हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा मेजर प्ले करते हैं तुम्हारे ये इस जर्नी में, ठीक है। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा नहीं पर होना चाहिए भाई टेस्टोस्टेरोन अच्छे अच्छे तुम्हारे लिमिट में। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरा हुआ है ना भाई, तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी बॉडी जिस टाइप की होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो पाएगी। अब तुम्हें बता देता हूँ कॉमन मिस्टेक्स जो हर बिगिनर्स करता है, ठीक है, फॉर योर मसल ग्रोथ। कोई एक स्प्लिट फॉलो ना करना। अब देखो भाई, मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं जो जिनका कुछ पक्का नहीं होता, जिनका कुछ पक्का नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है। आखिर आखिर वो जिम जा रहे हैं तो आज वो करेंगे क्या? क्या वो लेग मारने जा रहे हैं या वो बाइसेप मारने जा रहे हैं? उन्हें खुद को नहीं पता होता भाई आज मैं करूँगा क्या। वो जाते हैं, मशीन्स देखते हैं, जो मशीन खाली है वही करने लग जाते हैं। अगर भाई तुम टाइम पास करने आ रहे हो ना जिम में, अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि जिम तो फिर ऐसे ही जा रहा हूँ मैं, बॉडी की ज़रूरत, बॉडी बन जाए तो भी ठीक है, ना बने तो भी ठीक है, तो तुम्हारे लिए नहीं है भाई ये। मेरे हिसाब से अगर तुम्हें फिट रहना है, तुम्हें मेंटेन करनी है अपनी फिजिक, एंड तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, एंड उसे तुम्हें मेंटेन भी करना है, तो तुम्हें अपने लिए एक स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। या तो तुम पुश पुल लेग फॉलो करो, या तो तुम ब्रो स्प्लिट फॉलो करो। एंड बहुत सारी स्प्लिट आती है, दो चार, और मुझे यही पता है दो, ठीक है। एक अपर लोअर चेस्ट करके भी आती है कुछ। सो हाँ, तुम कोई एक स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, मेक श्योर करो कि तुम कोई एक स्प्लिट फॉलो कर रहे हो। तुम सिर्फ ऐसे अंधों की तरह जाके गधों की तरह ट्रेन नहीं कर रहे हो। सेकंड पॉइंट है रूटीन बार बार चेंज करना। अगर तुमने एक बार बना लिया तो उसके बाद तुम रूटीन क्यों चेंज करते हो भाई? मेरी दिक्कत पहले यही थी। सबसे पहले मैं जिम में गया, हालांकि मुझे सब कुछ पता था पहले से कि मुझे क्या करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा स्प्लिट फॉलो करना सही होता है, बट मैं फिर भी पहले जाके ब्रो स्प्लिट कर रहा था। एंड फिर उसके बाद मैंने पुश पुल लेग पे आ गया, एंड वो भी मुझे बहुत टाइम नहीं हो गया है, मुझे सिर्फ 3 महीना ही हुआ है। एंड 3 महीने में भाई मैंने 3 बार चेंज कर दिया अपने स्प्लिट, पहले महीने में, समझ रहे हो, सिर्फ पहले महीने में। सो अपने स्प्लिट को चेंज मत करो, एक स्प्लिट पे कम से कम 6 महीने तक वर्कआउट करो भाई, एक स्प्लिट पे, ठीक है। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। तुम्हें अगर तुम पुश पुल लेग फॉलो करोगे तो बहुत सारे लोग तुमको बोलेंगे कि भाई तू पुश पुल लेग फॉलो कर रहा है, तेरी रिकवरी तो होगी नहीं, तू हफ्ते के 6 दिन जिम जा रहा है, ठीक है भाई, उनकी डाइट अलग है। अगर तुम ब्रो स्प्लिट फॉलो करोगे तो भी तुम्हें बोलेंगे वो लोग कि भाई तू ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहा है, तेरी रिकवरी तो इतनी जल्दी हो जाती है, तो तू पूरे हफ्ते में एक एक मसल ट्रेन कर रहा है, ये तो तू गलत कर रहा है। भाई देखो, तुम अपने हिसाब से चुनो तुम्हें कौन सी स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, कौन सी स्प्लिट तुम्हें ज़्यादा अच्छी रिजल्ट देंगी। एंड सबसे बड़ी बात है बिगिनर्स में तुम्हें कौन सी स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए। किसी क्रिएटर की वीडियोस देख के ये मत सोचो कि मुझे ये फॉलो करना चाहिए। अपनी खुद की बॉडी देखो भाई, ठीक है। अगर तुम एक स्किनी हो ना, तो तुम्हें, मुझे नहीं लगता तुम्हें 6 दिन जाके जिम में करना चाहिए। स्किनी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा वेट 60 किलो है एंड तुम स्किनी हो और तुम्हारा एज 20 साल है, नहीं। स्किनी का मतलब भाई तुम एकदम सूखे हुए हो,
तुम्हारी जो ये लाइनें दिखती हैं चेस्ट का, जो तुम्हारे सिर्फ बिंदु दिखती है चेस्ट में, ठीक है, चेस्ट का जो ऊपर मसल आता है गोला सा वो नहीं आता, सिर्फ बिंदु दिखती है। तो हाँ, उसे कहते हैं स्किनी। तीसरा पॉइंट है लेग स्किप करना। देखो भाई, लेग डे स्किप तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब भी तुम लेग मार रहे हो तो लेग डे स्किप ध्यान से रखो, लेग डे स्किप ना करो। अब मेरा पिछले हफ्ते का लेग डे स्किप हो चुका है। क्यों? मेरा कुछ पर्सनल रीजन था, लेकिन मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मेरी गलती है इसमें, मुझे पता है। सो आगे से मैं ध्यान रखूंगा। एंड तुम अपना लेग डे स्किप मत करो भाई प्लीज़, ठीक है। लेग डे तुम ये सोच के मत मत मारा करो कि तुम्हारे लेग्स मस्कुलर बनेंगे, नहीं। लेग डे मारने से भाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तुम्हारा एचजीएच हार्मोन बढ़ता है, जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी बॉडी में ग्रोथ मिलती है। सो प्लीज़ लेग डे स्किप मत करो भाई। चौथी गलती है भाई, नया नया सप्लीमेंट ट्राई करना, वो भी बिना जाने पहचाने, बिना जांचे। देखो भाई, सप्लीमेंट लेना अच्छी बात है, एंड अगर तुम एक बिगिनर्स हो तो तुम्हारे चुल मचेगी कि मैं ये ले लूँ, वो ले लूँ, प्रोटीन ले लूँ, क्रेटीन ले लूँ। एंड वो उनके साथ होता है ना भाई, जो थोड़े अच्छे खासे अमीर फैमिली से होते हैं। अमीर भी नहीं, पर उनके साथ ये होता है जिनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, 5,000 10,000 पड़े रहते हैं, तो ये उनके साथ होता है। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास ये सप्लीमेंट्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे पता है। एंड लास्ट मिस्टेक है, सबसे बड़ा मिस्टेक्स, पेशेंस लूज करना। भाई देखो, तुम इतने साल से जी रहे हो ना भाई धरती पे, तुमको कितने साल हो गए? 15 साल, 18 साल, 20 साल, ठीक है। तुम 15 साल से जी रहे हो, तुमने ऐसी बॉडी पाई है गंदी सी इस टाइम पे, तुम्हारे पास एक बेकार सी फिजिक है, मोटी सी या बहुत ज़्यादा पतली सी। तो तुम अपनी एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाने के लिए 1 साल नहीं दे सकते भाई जिम में? 1 साल तो दे ही सकते हो भाई। तुम खुद सोचो ना भाई, जब तुम भाई 12 से 15 साल कॉलेज में पढ़ाई करते हो एक 12-15 हज़ार की नौकरी के लिए, तो तुम 1 साल या 2 साल, कोई 2 साल टाइम नहीं दे सकते अपने किसी स्किल्स को सीखने के लिए, जो तुम्हें आगे जाके लाखों में कमा के देगी? तुम खुद सोचो ना यार, क्यों इतना पेशेंस लूज करते हो भाई अपना? तुम्हें क्यों सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए? तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना कम है या तुम्हारा डोपामिन इतना चूदा पड़ा है क्या भाई? या फिर क्या बोलूँ भाई मैं, आई हैव नो वर्ड्स। अब देखो भाई, फिर से बताता हूँ, ये सारी चीज़ें 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का काम नहीं है, ठीक है। इसके लिए तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है। अगर तुम्हारे पास पेशेंस है तो ही तुम इस गेम में आना, ठीक है। देखो, बॉडी वैसे हर किसी को चाहिए, जो बंदा काम करता है, जो बंदा काम नहीं करता है, हर किसी को बॉडी चाहिए। बट फ़र्क ये होता है ना, कौन लंबे टाइम तक टिकता है इसके अंदर। सेम बात है पेशेंस। क्योंकि भाई तुमने सुना होगा, एक बैम्बू का जो ट्री होता है ना, बैम्बू का, उसको भाई लगातार 5 साल तक पानी देना पड़ता है। एंड वो इतना सा भी नहीं आता भाई, इतना सा भी, समझ रहे हो तुम? वो बड़ा ही नहीं होता भाई स्टार्टिंग में, इसको लगातार 5 साल तक पानी धूप सब कुछ देना पड़ता है, एंड वो बड़ा नहीं होता भाई। बट 5वें साल के बाद ना, वो एकदम से 3 से 6 महीने में, तुम्हें पता ही है। तो भाई ये पावर होती है पेशेंस की। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 चीज़ है ना, किसी भी काम में 2 चीज़, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, तुम भाई वो काम में फोड़ दोगे भाई। हाँ, हार्डवर्क भी इंपॉर्टेंट है, बट मैं बात कर रहा हूँ सबसे टॉप लेवल की चीज़ों की, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। तुम कोई भी काम कंसिस्टेंट करते हो, बार 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 बार, एंड तुम्हारे पास पेशेंस भी है। अब पेशेंस कैसे आएगा? पेशेंस जानते हो कब आएगा? जब तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। और रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? जब तुम्हारे पास पेशेंस होगा, ठीक है भाई। दोनों चीज़ आपस में इंटरलिंक है। तुम खुद देखो भाई, अगर तुम्हारे पास पेशेंस कब होगा? जब तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, तो तुम वेट करोगे कि हाँ भाई अब अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है, एंड फिर मैं थोड़ा और पेशेंस रखूंगा तो और रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड रिजल्ट्स कब आएगा? जब तुम्हारे पास पेशेंस होगा। सो समझो इस बात को। सो यही थी वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे कंसिस्टेंट।